दोस्तों, एक ट्रेडिंग कंपनी के अंदर एक नया एम्प्लॉय ज्वाइन होता है। उसका बेसिकली काम होता है टेक्निकल एनालिस्ट का। तो बेसिकली कंपनी जितने भी शेयर्स कंपनी के होल्ड करती है, उन शेयर्स को डेली उनके चार्ट्स को एनालाइज करना, उनके प्राइस एक्शन को चेक करना, वहां पर जितनी भी अगर समझो मान लो वहां पर भी अपॉर्चुनिटी बन रही है तो वहां पर अगर नए क्वांटिटीज ऐड करके पैसे बनाए जा सकते हैं तो वो आगे सीनियर्स को इन्फॉर्म करना। यहाँ पर अगर कोई एक स्टॉक सीरियसली रिस्क में है तो वहां पर भी वो सारी चीजें आगे इन्फॉर्म करना। तो ऐसे एक दिन वो जो एक स्टॉक को चेक कर रहा था, उसके चार्ट को चेक कर रहा था और वहां पर उसने देखा कि उस स्टॉक के अंदर वहां पर जो एक ब्रेकआउट हो चुका है, जहां पर एक अच्छी पोजीशन बना के एक अच्छा ट्रेंड कैप्चर करके पैसा बनाया जा सकता है। तो अपने सीनियर को कांटेक्ट करता है और वो कहता है कि ये स्टॉक जो है जहां पर हमारी काफी बड़ी पोजीशन है, हम लोग और अच्छी पोजीशन ऐड करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मैनेजर उससे पूछता है क्या तुम श्योर हो कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा? तो वो कहता है कि 100% ऊपर जाएगा सर, मुझे बहुत ज्यादा श्योर लग रहा है, बिकॉज ये प्राइस एक्शन कभी फेल नहीं होता। यहां पर आप जो अच्छी खासी पोजीशन और ऐड कर सकते हो। तो वहां पर जो मैनेजर देखते हैं कि ये बंदा काफी ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा है और कॉन्फिडेंट भी लग रहा है, तो सिंपली सारे एम्प्लॉयज को अपने कॉल करता है और कहता है कि जितने भी स्टॉक्स हमारे, जितने भी क्वांटिटी, जितना भी इन्वेस्टमेंट हमारे स्टॉक के अंदर है, सारा का सारा बेच दो। ये सारे स्टॉक्स हमारे जो पोर्टफोलियो के अंदर है सारे बेच दो। और जैसे ये सुनता है एम्प्लॉय थोड़ा सा हैरान हो जाता है, बिकॉज मैंने तो कहा है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा और ये सर उल्टा बेचने कह रहे। तो यार सर काफी गलत डिसीजन ले रहे। बट मैनेजर उसे सेल करने को कहता है, सारे एम्प्लॉय स्टॉक को सेल कर देते हैं। एंड उसके बाद जो एम्प्लॉय ने प्रेडिक्ट किया था कि ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाएगा, वो स्टॉक सडनली अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है। सडन उसके अंदर जो क्रैश आ जाता है और वो अपने डायरेक्शन चेंज करके डायरेक्टली उसके अंदर एक बड़ा फॉल आ जाता है। एंड उसके बाद ये मैनेजर उससे कहता है, बेसिकली ये समझाने की कोशिश करता है कि यहां पर आपको जो है एज ए रिटेल ट्रेडर नहीं सोचना है। आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो। एक रिटेल ट्रेडर हमेशा चार्ट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है और एक ऑपरेटर, एक बड़ा प्लेयर हमेशा चार्ट को मोल्ड करने की कोशिश करता है जैसे उसको चाहिए। जहां दोस्तों ये समझाने की कोशिश करता है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है, जैसे मैंने आज इस चार्ट को मैनिपुलेट किया है, वैसे ही कोई और भी कल को जाके इस चार्ट को मैनिपुलेट कर सकता है। हमेशा इस डाउट को अपने दिमाग के अंदर रखो, तभी जाके आप जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। यही एक रिटेल ट्रेडर और एक बड़े प्लेयर, एक ऑपरेटर के अंदर डिफरेंस होता है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मली एक रिटेल ट्रेडर चार्ट को प्रिडिक्ट करता है, एक ऑपरेटर, एक बड़ा प्लेयर चार्ट को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है उसके बेनिफिट के लिए। अब देखिए दोस्तों, ये ऑपरेटर बेसिकली होते कौन है? ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ा प्लेयर, एक प्रमोटर, कोई भी हो सकता है। अब ये ऐसा करते क्यों, मैनिपुलेशन आखिर करते क्यों है? अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक बड़े क्वांटिटी के अंदर अगर आप डील कर रहे हो तो वैसे भी मैनिपुलेशन हो जाता है ऑटोमेटिकली। बट यहां पर उनका कुछ भी बेनिफिट हो सकता है। अगर उनकी बहुत ज्यादा पोजीशन वहां पर अटकी हुई है और वहां पर अगर नीचे से ब्रेकआउट हुआ है तो चार्ट क्रैश हो सकता है, वो एसेट क्रैश हो सकता है और वो कभी भी नहीं चाहेगी कि वो एसेट क्रैश हो जिसके अंदर इतनी बड़ी हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे ही कोई चार्ट ब्रेकआउट करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे एक सपोर्ट है यहाँ पर, आप मान को लो यहाँ पर हमारी बुक है, इसे आप बाय कर सकते हो। इसके अंदर सारे पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे, इजी लैंग्वेज के अंदर कैंडलस्टिक भी है। अब देखिए यहाँ पर मान के चलो एक सपोर्ट है, अब बार बार चार्ट यहाँ पर आके जो सपोर्ट ले रहा है, अब पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ पर आके जो सपोर्ट जब होता है तब चार्ट बाउंस बैक करता है। तो ये सारे लोगों को पता है, छोटे से ट्रेडर से लेकर एक बड़ा ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबको पता है, पूरी दुनिया को। तो यहां पर जब चार्ट इस सपोर्ट लेवल के पास आएगा, या तो जैसे सपोर्ट बाउंस करेगा तो सारे लोग बाय करने जाएंगे, यार जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा नीचे से तो सारे लोग जो पी बाय करेंगे, यानी कि शॉर्ट सेल करेंगे, सेल कर देंगे, ठीक है। तो जैसे सेलिंग हो जाएगी तो ये चार्ट नीचे गिरने लगेगा। अगर एग्जांपल कोई भी बड़ा प्लेयर जिसके इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इसके अंदर जो भारी मात्रा में गिरावट हो, या फिर कोई भी एक अलग रीजन हो सकता है। एंड जैसे यहां पर नीचे गिरने लगेगा, सारे लोग जो ब्रेकआउट के बाद सेल करने लग जाएंगे। एंड उसके बाद ये जो प्लेयर है एक बड़ी क्वांटिटी में सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय करने लगेगा। जितने लोग सेल कर रहे हैं उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को, सारे शेयर्स को बाय करने लग जाएगा, ताकि वो जो जितना भी सप्लाई आ रहा है उस डिमांड के चलते वो जो है स्टॉक नीचे गिरे ही ना। और उसके बाद इतनी बाइंग हो जाती है तो वो स्टॉक जो ऑटोमेटिकली वो ब्रेकआउट जो होता है वो अगेन उस सपोर्ट के ऊपर आ जाता है। एंड उसके बाद जैसे वो सपोर्ट के ऊपर आ जाता है, मार्केट एक भेड़ चाल की तरह चलता है। आपको पता है
जैसे सपोर्ट के ऊपर आता है सब लोग कहते कि यार ये फेक ब्रेकआउट था एंड अब तो यार चार्ट सपोर्ट के ऊपर आ चुका है, अब तो ये ऊपर जाएगा। एंड उसके बाद जैसे ही इन्होंने बस एक डायरेक्शन देने का काम किया, उसके बाद जैसे सपोर्ट के ऊपर आएगा मार्केट ऑटोमेटिकली सारे लोग बाय करने लग जाएंगे एंड एक चेन रिएक्शन जैसे बनने लग जाएगा। तो इस तरीके से ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स मार्केट को दिशा देने की भी कोशिश करते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो ट्रैपिंग से बच सकते हो, कैसे इंस्टेड आप ट्रैपिंग से पैसा कैसे बना सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम लोग सारी चीजें सीखेंगे। तो हम लोग जाएंगे डायरेक्टली हमारे चार्ट के अंदर, हमारे डेस्कटॉप के अंदर। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो चलिए गाइस, हम लोग अभी समझते हैं किस टाइप से ट्रैप किया जाता है, ये ट्रैपिंग होती कैसे एंड ट्रैप से कैसे आप बच सकते हो, इंस्टेड आप जो पैसा कैसे बना सकते हो ट्रैपिंग से। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं। अब देखिए, पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रैपिंग होती कैसे। अब समझो मान लो कोई एक चार्ट है, इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, तो यहां पर ये सिंपली पता लगाया जा सकता है, पूरी दुनिया दिख रही है, इस प्राइस एक्शन को अब पूरी दुनिया समझने लगी है। तो सारे लोग यहाँ पर इस लेवल्स को ड्रॉ करके बैठे हुए अपने अपने घरों के अंदर, सारे लोग इन लेवल्स को ड्रॉ करके बैठे हुए, तभी तो ये प्राइस एक्शन वर्क होता है, बिकॉज सारे लोग इस पे बिलीव करने लगे। तो सिंपली यहाँ पर सारे लोग बाय करने लगे, बिकॉज यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है, तो सारे लोग यहाँ पर आने के बाद बाय करते, राइट। एंड जैसे यहाँ पर ऊपर वाला ये जो लेवल है, यहाँ पर जो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आने के बाद सारे लोग जो अपनी पोजीशन सेल कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो पैसा बनाया जा रहा है। अब जो बड़ा ऑपरेटर है, जो बड़ा प्लेयर है, उसको भी पता है ये सारे लोग जो प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हैं। अब सभी लोग यहाँ पर आने के बाद सेल करेंगे या सभी लोग यहाँ पर आने के बाद बाय करेंगे, तो फिर उल्टी दिशा में कौन ट्रेड लेगा? अगर कोई उल्टी दिशा में ट्रेड लेगा ही नहीं तो मार्केट कैसे चलेगा? बिकॉज ये सप्लाई और डिमांड का गेम है। तो किसी ना किसी, अगर कोई खरीद रहा है तो किसी ना किसी को तो बेचना पड़ेगा, कोई तो उल्टी दिशा में ट्रेड करेगा, तभी तो ये मार्केट चलेगा, राइट। तो यार इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखो तो समझो, तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखो तो ये जो चार्ट अब रेजिस्टेंस के पास आया, यहाँ पर आप सबको पता है कि अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो काफी ऊपर जा सकता है। ब्रेकआउट के बाद तो सारे लोग बाय करने लग जाएंगे यार। अगर उल्टा चला गया तो फिर तो सेलिंग तो जो भी है वैसे चलता रहेगा। तो जैसे समझो मान लो यहाँ पर ये ब्रेकआउट करेगा, तो यहाँ पर सारे भी लोग जो भी प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हैं, ये सारे लोग यहाँ पर जो ह्यूज बाइंग करने लग जाएंगे, सारे बायर्स यहाँ पर आ जाएंगे एंड यहाँ पर ये स्टॉक जो अच्छे तरीके से ऊपर चलने लग जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी ऑपरेटर, कोई भी एक प्लेयर नहीं चाहता इस स्टॉक को ऊपर जाए, तो ये बेसिकली यहाँ पर आने के बाद एक ह्यूज सेलिंग कर देगा यहाँ पर एंड ये स्टॉक अगेन रिवर्स कर जाएगा। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो भी लोग यहाँ पर इस लेवल पे बाय करते हैं, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं पे होते हैं। तो ये सारे स्टॉप लॉस जैसे ये चार्ट अगेन इस ट्रायंगल के अंदर आता है, इस असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर आता है, तो यहाँ पर सब जैसे टच होता है उसके बाद सारे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। और जैसे सब लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, सबकी पोजीशन जो बाइंग पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाती है, उसके बाद तो फिर सब सेलर ही है। एंड इसके बाद ये जो सारी मार्केट को दिशा उन्होंने दे दी, सारे लोग अब सेलर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद सेलिंग के बाद एक ह्यूज क्रैश हमें आपको देखने मिलता है, राइट। तो इस तरीके से जो पैसा बनाते हैं, अगर समझो मान लो एक फ्लैट साइडवेज के अंदर मार्केट है, यहाँ पर अगर आप देखो तो इस तरीके से, तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो एक सिंपल है कि ऊपर एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, नीचे एक सपोर्ट है, सबको पता है यहाँ पर आने के बाद बाय करना है, सबको पता है यहाँ पर आने के बाद सेल करना है। बट जब भी ब्रेकआउट होता है, जैसे कि यहाँ पर अगर समझो मान लो ब्रेकआउट हुआ है, तो अगेन सेम ब्रेकआउट के बाद सब लोग यहाँ पर बायर ऐड हो जाएंगे एंड देन अगेन वो चार्ट फेल हो जाता है। हम लोग जैसे यहाँ से मार्केट दिशा बदल देगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस सबकी हिट हो जाएंगे। हम लोग इसको नाम देते हैं फेक ब्रेकआउट का, राइट। एंड फिर उसके बाद अगेन ये जो साइडवेज के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि ये फेक ब्रेकआउट था, बट ये इंटेंशनली किसी ने किया भी हो सकता है। तो इससे कैसे आप बच सकते हो? कैसे? बिकॉज काफी लोग यहाँ पर बाय करते हैं, अगेन थीटा डिकी की वजह से काफी पैसा लूज करते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, पैसा लॉस कर देते हैं। एंड कैसे यहाँ पर आप जो है इन चीजों को समझ सकते हो और अपना पैसा एटलीस्ट बचा सकते हो। क्या क्या आप कर सकते हो, सेफ्टी मेजर्स क्या ले सकते हो? तो यहाँ पर आने के बाद जैसे ये चार्ट ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद बेसिक रूल है, हम लोग हमेशा कैंडल्स को देखते हैं। याद रखना भी कैंडल्स का रोल यहाँ से शुरू होता है। जब भी ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बेसिक होते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ब्रेक करेगा, ब्रेक के बाद
नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन ही होना चाहिए, उसी सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, बिकॉज ये चार्ट अब आपको बता रहे कि अब ये ऊपर जाएगा तो आपका कैंडल भी ग्रीन ही होना चाहिए। ओके, तो ये पहला इंडिकेशन हो गया। तो आप यहां पर ट्रेड ले सकते हो। ट्रेड लेने के बाद जैसे चार्ट ऊपर जाने लगे आपको जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने हैं। तो जैसे समझो मान लो यह चार्ट यहां पर चला गया तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहां जो पहले था वो यहां पर आ जाएगा। जैसे और थोड़ा ऊपर चला गया तो ये यहां पर आने के बाद आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहीं यहां पर आ जाएगा। एंड उसके बाद ये थोड़ा और अगर ऊपर जाता है तो यहां पर आपका स्टॉप लॉस और थोड़ा ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से आप भी अपने स्टॉप लॉस को खिसका सकते हो। आपका स्टॉप लॉस हमेशा ऊपर ऊपर जाएगा, तो आप जितना कम रिस्क में रहोगे आपका स्टॉप लॉस ऊपर जा रहा है। तो अगर ये अपनी दिशा बदल भी देता है तो आपका कम से कम लॉस होगा या फिर आप जो प्रॉफिट में ही रहोगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो अपनी बाइंग से थोड़ा सा और ऊपर आपका जो स्टॉप लॉस अब इस वक्त जो आ चुका है। अब यहाँ पर समझो मान लो ये जो रिवर्स कर गई पोजीशन यहाँ पर, तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या देखना है, काफी टाइम आपको रियल चार्ट में भी लेके जाऊंगा। काफी समय ऐसा देखा गया है कि इस यहाँ पर जो है बियरिश रिवर्सल पैटर्न बन जाते कैंडल्स के, अगेन कैंडल्स यहाँ पर आपको बताती कि यहाँ पर क्या होने वाला है। इसलिए हमारी बुक के अंदर सारे कैंडलस्टिक के मीनिंग, वो क्या रिप्रेजेंट करते, क्या बताना चाह रही है आपको, ये सारे चीज हमारे बुक के अंदर मिल जाएंगे। आप बाय कर सकते हो हिंदी इंग्लिश के अंदर। तो यहाँ पर कोई भी एक समझो मान लो एक इवनिंग स्टार बन गया तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जो है ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। मैं आपको लाइव चार्ट के अंदर लेके जाऊंगा तब आप मानोगे। ओके, तो ये यहाँ पर आपको समझ जाना है कि अब ये चार्ट रिवर्स होने वाला है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो है गिरने लगेगा चार्ट, तो यहां पर आके एटलीस्ट आपके स्टॉप लॉस पे जाके वो रुकेगा। और इस केस में हमारा स्टॉप लॉस अब जो हमारे बाइंग से थोड़ा सा ऊपर है। अब काफी लोग क्या करते हैं कि ये स्टॉप लॉस जो होता है ना उनका जो स्टार्टिंग में लगा होता है, बिकॉज यहां पर बाइंग करते, इस लेवल पे ब्रेकआउट के बाद बाय करते हैं, यहां पर उनका स्टॉप लॉस होता है तो उन्हें हिलाता ही नहीं है, ट्रेल करते ही नहीं स्टॉप लॉस को। इसलिए काफी लोगों को फिर ये जो है फेक जो ब्रेकआउट होता है, बिकॉज जैसे ये ब्रेकआउट हुआ उसके बाद हम इसे फेक ब्रेकआउट का नाम देते हो कि ये अब उल्टा चला गया और अगेन ये जो है इस रेक्टेंगल के अंदर आ गया। ओके, तो यहां पर आपको समझना, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, कैंडलस्टिक के ऊपर ध्यान देना है। और हम लोग जाएंगे चार्ट के अंदर, मैं आपको समझाता हूं कैसे आप जो चार्ट को देख के पता लगा सकते हो कि यहाँ पर जो ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। यहाँ पर बाय द वे देख लो, ये फॉलिंग वेज जो था इसे ब्रेकआउट कर गया ऑलरेडी। मैंने आपको टेलीग्राम के अंदर इन्फॉर्म भी कर दिया ऑलरेडी। यहाँ पर मैंने जो है ब्रेकआउट के बाद एंटर किया था। अब देखते कितना ऊपर जाता है। यहाँ पर मैंने एंटर किया था। सो एनीवेज चलो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लेना। अब हम लोग आते थोड़ा सा पीछे, हम लोग देख लेते कि कहाँ पर ये जो फेक ब्रेकआउट हुआ है। ओके, तो ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, यहाँ पर ही हमें कुछ दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक एम पैटर्न बना है। तो हमारे बुक के अंदर ये इंक्लूड है चार्ट पैटर्न। तो बेसिकली एम पैटर्न जब बनता है तो ये एम की शेप में दिखता है और यहाँ पर नीचे इसका एक सपोर्ट होता है, बेसिकली एक नेकलाइन होती है, जहां से जैसे ये चार्ट ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आप जो है सेलिंग कर सकते हो, पी बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जैसे ही लोगों ने ये देखा कि ब्रेक कर गया, एम पैटर्न बना है, उसके बाद तो इसे नीचे ही जाना है काफी। तो काफी लोगों ने यहाँ पर बाई सेलिंग करी होगी। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो बैक टू बैक 1 2 3 4 बैक टू बैक बड़े बड़े रेड कैंडल। तो ब्रेकआउट के बाद एक सडन शिफ्ट तो आ गया, एक सडन एक मूवमेंट आपको देखने मिली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट ज्यादा देर तक ये कंटिन्यू नहीं रहा, बिकॉज कोई नहीं चाहता था कि ये चार्ट नीचे गिरे। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 4 कैंडल के बाद ये यहाँ पर एक सपोर्ट लेता है एंड उसके बाद एक डब्ल्यू पैटर्न बनाता है। यम के बाद उल्टा डब्ल्यू बन जाता है। उसके बाद इसी नेकलाइन को ऊपर से ब्रेक करके ये जो है अपना कंप्लीट ट्रेंड को रिवर्स ही कर देता है। तो जो चार्ट नीचे जाने वाला था वो कंप्लीटली चार्ट अगेंस्ट जाके ऊपर चला जाता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बड़ा मोमेंटम ये। तो यहाँ पर ये हुआ कैसे और कैसे आप इसे जो आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे आप जो इससे बच सकते हो। पहली बात तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जिन लोगों ने भी पहले एम पैटर्न के देख के सेलिंग की होगी, तो यहाँ पर आप देखो तो उसके बाद यहाँ पर एंटर करने के बाद 1 2 3 4 यहाँ पर जो 4 रेड कैंडल बने, यहाँ पर उन्हें काफी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये जो स्टॉप लॉस यहाँ पर सेट किया होगा, वो स्टॉप लॉस अगर वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके नीचे आते तो कुछ यहाँ पर उनका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आता, राइट। तो उसके बाद जैसे ये ट्रेंड शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर आके वो जो उनकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाती, तो यहाँ पर काफी कम लॉस होता
जो कि पहली केस में जगह आपका स्टॉप लॉस यहां पर था उससे तो कम ही लॉस होता। ओके, तो यहां से आप पैसे बना सकते हो। अब यहां पर ये जो ट्रेंड रिवर्स हुआ है कैसे आप पता लगा सकते हो, मैंने आपको बताया था कैंडलस्टिक के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो यहां पर अगर आप देखो तो कैंडलस्टिक ने आपको पहले ही बता दिया था कि यार ट्रेंड रिवर्स अब जो हो रहा है, होने वाला है। तो यहां पर अगर आप देखो तो यहां से चार्ट ने सपोर्ट लेके चार्ट जो है ट्रेंड रिवर्स हो गया। ओके, तो यहां पर मैं आपको बताता हूं, आप देख सकते हो एक रेड कैंडल है एंड उसके आगे ग्रीन कैंडल है, उसने कंप्लीटली यहां पर एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया जो पिछली वाली रेड कैंडल को कंप्लीट तरीके से जो एनगल्फ कर रहा है, निगल रहा है। तो यहां पर आप देख लो कुछ इस तरीके से जो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है, हमारे बुक के अंदर भी इंक्लूड है, जाके आप देख सकते हो, हमारी बुक को परचेस कर सकते हो। यहां से बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न आपको बताता है कि अब जो चार्ट ऊपर की तरफ जाने वाले, ऊपर बड़ा मूवमेंट आ सकता है। एंड उसके बाद देखो तो ये तो रुका ही नहीं, उसके बाद तो ऊपर ही चला गया। तो यहां पर आपको पहला तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, दूसरा आपको कैंडलस्टिक को देखना है, रिवर्सल आपको बताएगी अच्छी तरीके से, एंड उसके बाद आपको जो ओपन रहना है। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि यार मैंने आपको हमेशा बताया कि मार्केट हमेशा अपने रंग चेंज करता रहता है सेकंड के अंदर, और फिर आपको भी आपके डिसीजन के ऊपर अड़े नहीं रहना है, आपको भी हमेशा आपके डिसीजन को चेंज करते रहना है। पहले आपको लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा, अब आपको लग रहा है इस डब्ल्यू के बाद ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। तो बेसिकली यहां पर आप स्क्वायर ऑफ कर दो, उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करने के बाद आपको जो ऊपर की दिशा में ट्रेड लेना चाहिए। ओके, तो इसी तरीके से अगर आप जो डिसीजन को ओपन रखते हो, आप हमेशा डिसीजन को मार्केट के हिसाब से चेंज करोगे, तो यहां पर आप जो इस तरीके से पैसा बना सकते हो और ट्रैप होने से भी बच सकते हो। ब्रेकआउट के बाद भी पैसा बना सकते हो, अगर ब्रेकआउट नहीं भी हुआ तो भी ट्रेंड रिवर्सल को आइडिया लगा के आप जो है पैसा बना सकते हो। तो आई होप गाइज आपको जो है इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ होगा। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर कुछ भी डाउट है वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।